भक्तमाल में एक कथा आती है जो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। बाघेल खंड के बांधवगढ़ में राजा वीर सिंह का राज्य था। वीर सिंह बड़ा भाग्यशाली रहा होगा, क्योंकि भगवान नाम का जप करने वाले परम संतोषी एवं उदार सेन नाई उसकी सेवा करते थे। सेन नाई भगवान भक्त थे। उनके मन में मंत्र जप निरंतर चलता ही रहता था। संत मंडली ने सेन नाई की प्रशंसा सुनी तो एक दिन उनके घर की ओर चल पड़ी। सेन नाई राजा साहब के यहाँ हजामत बनाने को जा रहे थे। मार्ग में दैव योग से मंडली ने सेन नाई से ही पूछा, भैया सेन नाई को जानते हो? सेन नाई, क्या काम था? संत, वह भक्त है। हम भक्त के घर जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और हरि गुण गाएंगे। क्या तुमने सेन नाई का नाम नहीं सुना है? सेन नाई, दास आपके साथ ही चलता है। संतों को छोड़कर वे राजा के पास कैसे जाते? सेन नाई संत मंडली को घर ले आए। घर में उनके भोजन की व्यवस्था की। सीधा सामान आदि ले आए। संतों ने स्नान आदि करके भगवान का पूजन किया एवं कीर्तन करने लगे। सेन नाई भी उसमें सम्मिलित हो गए। तन की सुधि न जिनको जनकी कहाँ से प्यारे, सेन नाई हरि कीर्तन में तल्लीन हो गए। हरि ने देखा कि मेरा भक्त तो यहाँ कीर्तन में बैठ गया है। हरि ने करुणावश सेन नाई का रूप लिया और पहुँच गए राजा वीर सिंह के पास। सेन नाई बने हरि ने राजा की मालिश की, हजामत की। राजा वीर सिंह को उनके कर स्पर्श से जैसा सुख मिला वैसा पहले कभी नहीं मिला था। राजा बोल पड़ा, आज तो तेरे हाथ में कुछ जादू लगता है। अन्नदाता, बस ऐसी ही लीला है, कहकर हरि तो चल दिए। इधर संत मंडली भी चली गई। तब सेन नाई को याद आया कि राजा की सेवा में जाना है। सोचने लगे, वीर सिंह स्नान किए बिना कैसे रहे होंगे? आज तो राजा नाराज हो जाएंगे। कोई दंड मिलेगा या तो सिपाही जेल में ले जाएंगे। चलो राजा के पास चलकर क्षमा मांग लूं। हजामत के सामान की पेटी लेकर दौड़ते दौड़ते सेन नाई राजमहल में आए। द्वारपाल ने कहा, अरे सेन जी, क्या बात है? फिर से आ गए? कंघी भूल गए कि आईना? सेन नाई, मजाक छोड़ो, देर हो गई है, क्यों दिल लगी करते हो? ऐसा कहकर सेन नाई वीर सिंह के पास पहुंच गए। देखा तो राजा बड़ी मस्ती में हैं। वीर सिंह, सेन जी क्या बात है, वापस क्यों आए हो? अभी तो थोड़ी देर पहले तो गए थे, कुछ भूल गए हो क्या? महाराज, आप भी मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक? सेन, तू पागल तो नहीं हुआ है? देख, यह दाढ़ी तूने बनाई, तूने ही तो नहलाया, कपड़े पहनाए। अभी तो दोपहर हो गई है, तू फिर से आया है, क्या हुआ? सेन नाई टकटकी लगाकर देखने लगे कि राजा की दाढ़ी बनी हुई है, स्नान करके बैठे हैं। फिर बोले, राजा साहब, क्या मैं आपके पास आया था? राजा, हाँ तू ही तो था, लेकिन आज तेरे हाथ बड़े कोमल लग रहे थे। आज बड़ा आनंद आ रहा है, दिल में खुशी और प्रेम उभर रहा है। तुम सचमुच भगवान के भक्त हो। भगवान के भक्तों का स्पर्श कितना प्रभावशाली व सुखदायी होता है, इसका पता तो आज ही चला। सेन नाई समझ गए कि मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा। वे अपने भक्तों को
निराश नहीं करते। सेन नाई अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए मेरे कारण विश्व नियंता को मेरे प्रेमास्पद को खुद आना पड़ा। मेरे प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैं कितना अभागा हूँ। वे बोले, राजा साहब, मैं नहीं आया था। मैं तो मार्ग में मिली संत मंडली को लेकर घर वापस लौट गया था। मैं तो अपना काम भूल गया था और साधुओं की सेवा में लग गया था। मैं तो भूल गया, किंतु मेरी लाज रखने के लिए परमात्मा स्वयं नाई का रूप लेकर आए थे। प्रभु प्रभु करके सेन नाई तो भाव समाधि में खो गए। राजा वीर सिंह का भी हृदय पिघल गया। अब सेन नाई तुच्छ सेन नाई नहीं थे और वीर सिंह अहंकारी वीर सिंह नहीं था। दोनों के हृदयों में प्रभु प्रेम की, उस दाता की दया माधुर्य की, मंगलमयी सुख शांतिदात्री करुणा वरुणालय की रसमयी सुखमयी प्रेममयी माधुर्यमयी धारा हृदय में उभरी। धरापति ने दोनों एक दूसरे के गले लगे और वीर सिंह ने सेन नाई के पैर छुए और बोला, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभारी रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्यक पाप तापों का अंत किया है। सेन, अब से आप यह कष्ट नहीं सहना। अब से आप भजन करना, संतों की सेवा करना और मेरा यह तुच्छ धन मेरे प्रभु के काम में लग जाए, ऐसी मुझ पर मेहरबानी किया करना। कुछ सेवा का अवसर हो तो मुझे बता दिया करना। भक्त सेन नाई उसके बाद वीर सिंह की सेवा में नहीं लगे थे तो नाई लेकिन उस परमात्मा के प्रेम में अमर हो गए और वीर सिंह भी ऐसे भक्त का संग पाकर धन भागी हो गया। कैसा है वह करुणा वरुणालय। अपने भक्त की लाज रखने के लिए उसको नाई का रूप लेने में भी कोई संकोच नहीं होता। अद्भुत है वह, सर्वात्मा और धन्य है। उसके प्रेम में सराबोर रहकर संत सेवा करने वाले सेन नाई धन्य हो गया। हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। धन्य हैं आप। आपके सेवा में मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। आपकी भक्ति में मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। भक्तमाल में